कहानी की शुरुआत मिराए से होती है। वो एक शर्मीली लड़की है जिसे बचपन से ही उसके बढ़े हुए वजन और रूप रंग की वजह से बहुत तंग किया जाता था। दूसरे बच्चे उसे सुअर कहकर चिढ़ाते थे। रोज रोज के इस अपमान से परेशान होकर मिराए मेहनत से एक्सरसाइज करना शुरू करती है और अपना वजन कम कर लेती है। उसे लगता है कि अब शायद उसकी जिंदगी भी बाकी लोगों की तरह सामान्य हो जाएगी। पढ़ाई में भी वो इतनी मेहनत करती है कि अपनी क्लास की सबसे होशियार स्टूडेंट बन जाती है। लेकिन जब वो अपने पसंदीदा लड़के से प्यार का इजहार करती है तो वो गुस्से में उसे ठुकरा देता है और कहता है कि वो किसी ऐसी लड़की को डेट नहीं कर सकता जो दिखने में किसी राक्षस जैसी लगती हो। उसकी बात सुनकर मीरे को एहसास होता है कि वजन कम करने के बाद भी लोग उसके चेहरे की वजह से उसे बदसूरत ही समझते हैं। धीरे धीरे सभी उससे दूरी बनाने लगते हैं और मिराए पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। हालांकि स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का क्योंग सियोक अक्सर उसे देखता रहता था और उससे बात करने की कोशिश भी करता था। एक दिन वो उसके लगाए हुए परफ्यूम के बारे में कुछ कहता है, लेकिन मिरे उसकी बात का गलत मतलब निकाल लेती है। उसे लगता है कि वो उसके परफ्यूम की पसंद का मजाक उड़ा रहा है। इस बात से वो और भी टूट जाती है और खुद को बिल्कुल बेकार समझने लगती है। आखिरकार दुख और अपमान से हारकर मीरे अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन एक रहस्यमयी महिला समय रहते उसे बचा लेती है। इस घटना के बाद मीरे के मन में ब्यूटी को लेकर गहरी इनसिक्योरिटी बैठ जाती है और वो सुंदर दिखने के प्रति ऑब्सेस्ड हो जाती है। हाई स्कूल खत्म होने के बाद वो अपनी माँ की मदद से प्लास्टिक सर्जरी करवाने का फैसला करती है ताकि यूनिवर्सिटी में उसे फिर से वही अपमान और दर्द न सहना पड़े। सर्जरी के बाद उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। यूनिवर्सिटी के पहले दिन उसे महसूस होता है कि हर कोई उसे ही देख रहा है। लोगों की नजरें देखकर वो एक बार फिर नर्वस और इनसिक्योर हो जाती है। लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुनियोंग, जिसके साथ वो अपार्टमेंट शेयर करती है, उसे हिम्मत देती है और याद दिलाती है कि अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। इसके बाद दोनों पहली बार साथ में फोटो खिंचवाती हैं। हालांकि उन्हें इस बात का दुख होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स चुनने की वजह से दोनों एक ही क्लास में नहीं होंगी। बाद में मिरे अपने क्लासमेट्स से मिलती है। वहीं उसकी मुलाकात सोआ से होती है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से पहले ही बहुत पॉपुलर हो चुकी होती है। सोआ खुद आगे बढ़कर उससे दोस्ती करने की बात कहती है। मिराए ये सोचकर बहुत खुश होती है कि इतनी सुंदर और पॉपुलर लड़की उसकी दोस्त बनना चाहती है। जब वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ जा रही होती है तभी उसकी नजर क्योंग सियोक पर पड़ती है। वो बेहद हैंडसम और पॉपुलर लड़का है जिसके यूनिवर्सिटी पहुंचते ही हर किसी का ध्यान उसी पर चला जाता है। मिराए को जल्द ही पता चलता है कि वो भी उसी फैकल्टी में पढ़ता है। वेलकम पार्टी में जब क्योंग सियोक अपना परिचय देता है तो उसका नाम सुनते ही मियारे उसे पहचान जाती है। वो उसी स्कूल का पॉपुलर लड़का था जो पहले भी उससे बात करने की कोशिश करता था। अब मिराए बस यही उम्मीद करती है कि वो उसे पहचान न पाए। लेकिन जब मिराए अपना परिचय देती है, क्योंग सियोक लगातार उसे देखता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसे पहले कहीं देखा है। उसी दौरान सेकंड ईयर का एक लड़का चोंगो भी मिराए को नोटिस करता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि मिराए का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तुरंत उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कह देता है। मिराए समझ नहीं पाती कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। कुछ देर बाद डांस कंपटीशन शुरू होता है। मिराए अपने शानदार डांस से सभी को हैरान कर देती है और वहां मौजूद हर कोई उसके लिए तालियां बजाने लगता है। लेकिन ये देखकर सोआ को जेलासी होने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई और उससे ज्यादा अटेंशन पाए। दूसरी तरफ क्योंग सियोक मिराए के डांस स्टेप्स देखकर उसे पहचान जाता है क्योंकि उसने उसे पहले भी इसी तरह डांस करते देखा था। तभी सोआ क्योंग सियोक का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए नशे में होने का नाटक करती है और उससे मदद मांगती है। लेकिन क्योंग सियोक खुद उसकी मदद करने की बजाय दूसरे लड़कों को उसके पास भेज देता है और बाहर फ्रेश एयर लेने चला जाता है। मिराए उसे बाहर देखकर तुरंत छिप जाती है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो उसे पहचान न ले। लेकिन तभी उसकी मुलाकात चोंगो से हो जाती है। वो उसे एक रूम में ले जाता है और फिर से अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए दबाव डालता है। मिराए को उसके साथ बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है और वो बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन चोंगो दरवाजे के सामने खड़ा होकर उसका रास्ता रोक देता है। तभी अचानक क्योंग सियोक जोर से दरवाजा खोलता है और चोंगो को धक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है। चोंगो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। क्योंग सियोक बस इतना कहता है कि वो जानना चाहता था कि अंदर क्या हो रहा है। क्योंग सियोक के सामने चोंगो कुछ नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। जब दोनों अकेले रह जाते हैं, क्योंग सियोक मिराए से पूछता है कि क्या वो उसी के स्कूल की लड़की है, लेकिन उसकी घबराई हुई रिएक्शन देकर वो तुरंत कह देता है कि वो उसकी बात भूल जाए। मिराए मन ही मन उम्मीद करती है कि वो दोबारा ये सवाल न पूछे क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे बताएगी कि वही लड़की है जिसे पहले बदसूरत कहकर ठुकरा दिया गया था। जबकि क्योंग सियोक उस समय भी बेहद पॉपुलर था और स्कूल की हर लड़की उसके पीछे घूमती थी। अगले दिन मिरे के पिता अचानक यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। उन्हें उसकी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसका बदला हुआ चेहरा देखकर वो बहुत गुस्सा होते हैं और दुख में उसे अपनी बेटी मानने से भी इनकार कर देते हैं। भारी मन से मिरे क्लास में जाती है। वहाँ सभी लोग खुशी से उसका स्वागत करते हैं। चोंगो भी सिर्फ उसके करीब रहने के लिए उसी क्लास में आ जाता है क्योंकि उसने तय कर लिया है कि वो किसी भी तरह मिरे का दिल जीत कर रहेगा। लंच के समय चोंगो फिर उससे कहता है कि वो उसे पसंद करता है और अब उसके जवाब का इंतजार कर रहा है। मिरे समझ नहीं पाती कि बिना उसे दुख पहुंचाए कैसे मना करे, इसलिए वो बाथरूम जाने का बहाना बनाकर उससे थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहती है। सोआ ये सब देखकर जलने लगती है क्योंकि मिराए बहुत जल्दी पॉपुलर होती जा रही थी। वो चोंगो के पास जाकर बैठती है और उससे कहती है कि वो उसे पसंद करती है। साथ ही वो ये दिखावा भी करती है कि शायद उसने देर कर दी क्योंकि चोंगो और मिरे साथ में अच्छे लगते हैं। कुछ देर बाद मिराए उसे प्यार से मना करने के लिए वापस आती है,
लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही चोंगो कह देता है कि उसने जो भी कहा था उसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसे कोई और लड़की पसंद है। वो ये भी कहता है कि उसे अफसोस है कि उसने मीरे को गलत उम्मीद दी। सबके सामने अपमानित होकर मीरे चुप हो जाती है। ये देखकर क्युंग स्योक को बहुत गुस्सा आता है। वो जानबूझकर चोंगो को गिरा देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मिराए उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चोंगो उसे धक्का दे देता है। वो गिरने ही वाली होती है कि क्युंग स्योक समय रहते उसे पकड़कर बचा लेता है। उसके इतने करीब आकर मिराए बहुत नर्वस हो जाती है और वहां से भाग जाती है। जल्दबाजी में उसका परफ्यूम वहीं गिर जाता है। बाद में सोआ एक अच्छी दोस्त होने का नाटक करते हुए उसे समझाती है कि जो कुछ हुआ उसे ज्यादा सीरियसली न ले, लेकिन असल में सोआ खुद क्युंग स्योक में इंटरेस्टेड होती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती रहती है। फिर भी क्युंग स्योक उसे लगातार इग्नोर करता है, क्योंकि उसकी दिलचस्पी मीरे में दिखाई देने लगी थी। वो मिराए को उसका परफ्यूम वापस देता है और एक बार फिर पूछता है कि क्या वो उसी के स्कूल वाली लड़की है। इस बार मिरे सच छिपा नहीं पाती और मान लेती है कि वो वही लड़की है। साथ ही वो उससे विनती करती है कि इस बात को किसी और को न बताए। तभी मीरे को एहसास होता है कि उसने पहले क्युंग स्योक को गलत समझा था। वो असल में एक बहुत अच्छा इंसान था। धीरे धीरे मिरे भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। अब यूनिवर्सिटी में जब भी वो उसे देखती है तो नर्वस होकर उससे बचने की कोशिश करती है। एक दिन क्युंग स्योक उससे पूछता है कि क्या वो यूनिवर्सिटी फेस्टिवल में कुछ करने वाली है। मिराए कहती है कि वो दूसरी चीजों में बिजी रहेगी, लेकिन बाद में सोआ उसे वेट्रेस बनने के लिए मना लेती है, क्योंकि दोनों को उनकी खूबसूरती की वजह से इस काम के लिए चुना गया था। मीटिंग रूम में उनकी मुलाकात गुआंग से होती है। वो काफी समय से मिरे पर ध्यान दे रहा था और अब उसमें इतना इंटरेस्टेड हो चुका था कि उसके घर के पास नया घर भी ढूंढ रहा था ताकि दोनों पड़ोसी बन सकें। दूसरी तरफ क्युंग स्योक घर पहुंचकर अपने पिता से बहस करता है। इसके बाद वो मिरे को फोन करने की सोचता है, लेकिन फिर अपना फैसला बदलकर अपने दोस्त के बार चला जाता है। वहां पहुंचकर वो मिरे को गुआंग और उसकी दोस्त के साथ ड्रिंक्स लेते देखता है। दोनों को साथ देखकर उसे जेलसी होने लगती है। जब उसे पता चलता है कि गुआंग जल्द ही मिराए का पड़ोसी बनने वाला है तो उसका मूड और भी खराब हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे ये भी मालूम पड़ता है कि मिरे फेस्टिवल में हिस्सा ले रही है, जबकि उसने उससे कहा था कि वो बिजी रहेगी। फेस्टिवल के दिन मिराए वहां पहुंचती है तो वेट्रेस की यूनिफॉर्म देखकर असहज हो जाती है, क्योंकि वो काफी रिवीलिंग होती है। उसकी परेशानी तब और बढ़ जाती है जब वही लड़का वहां गेस्ट बनकर आता है जिसने मिडिल स्कूल में उसे बदसूरत कहकर रिजेक्ट किया था। असल में उसे सोआ ने ही वहां बुलाया था। उसे देखकर मिरे डर जाती है कि कहीं वो उसे पहचान न ले। वो मैनेजर से ब्रेक मांगती है, लेकिन मैनेजर कहता है कि जब तक कोई उसकी जगह काम नहीं करेगा वो नहीं जा सकती। तभी क्युंग स्योक वहां आता है और उसकी जगह काम करने की पेशकश करता है, लेकिन काम संभालने की बजाय वो मिराए को सीधे उस लड़के के सामने ले जाता है। जब वो लड़का मिरे को पहचानता है तो सबके सामने चिल्लाकर कह देता है कि ये वही लड़की है जो पहले किसी राक्षस जैसी दिखती थी। इस बार मिराए चुप नहीं रहती। उसका सारा दबा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है। वो उसे चुप रहने के लिए कहती है और साफ बोलती है कि अब उसकी नजरों में वो लड़का सिर्फ एक घटिया इंसान है। चोंगो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सोआ बीच में आकर मिरे की अच्छी दोस्त होने का नाटक करते हुए उसका बचाव करने लगती है। फेस्टिवल के दूसरे दिन कपल गेम रखा जाता है। क्युंग स्योक अपने पार्टनर के रूप में मिराए को चुनता है। उसके साथ खड़े होकर मिराए इतनी नर्वस हो जाती है कि पूरा ड्रिंक अपने ऊपर गिरा लेती है। क्युंग स्योक उसके साथ जाता है ताकि वो कपड़े बदल सके। दोनों को साथ जाते देखकर सोआ जेलासी से भर जाती है। रास्ते में क्युंग स्योक मिराए से कहता है कि वो उसे अपनी फ्रेंड मानता है। उसकी ये बात सुनकर मिराए और भी नर्वस हो जाती है, क्योंकि उसके मन में क्युंग स्योक के लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी। कपड़े बदलने के बाद दोनों साथ खड़े होकर फायरवर्क्स देखते हैं। उन्हें एक साथ देखकर सोआ फिर से जेलसी से जल उठती है। अगले दिन यूनिवर्सिटी में सभी को पता चलता है कि क्युंग स्योक एक कांग्रेसमैन का बेटा है और एक बहुत बड़ी परफ्यूम कंपनी का एयर भी है। पहले ही उसके हैंडसम होने की वजह से हर कोई उसे पसंद करता था, लेकिन अब अमीर और पावरफुल फैमिली से होने की बात सामने आने के बाद उसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ जाती है। हालांकि क्युंग स्योक को लोगों से मिलने वाली ये अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं होती। क्युंग स्योक को शुरुआत में सोआ पर गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी ने उसकी फैमिली और पर्सनल लाइफ की सारी बातें यूनिवर्सिटी में फैलाई हैं। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इसके पीछे सोआ नहीं थी तो वो उससे माफी मांगता है। इसके बाद दोनों साथ में यूनिवर्सिटी पार्टी में जाते हैं। वहां मौजूद हर कोई उन्हें परफेक्ट कपल समझता है, जिससे सोआ बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तभी क्युंग स्योक को फोन आता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है। वो तुरंत उनसे मिलने जाता है और वहीं उसे अपनी माँ की जिंदगी का पूरा सच पता चलता है। उसकी माँ ने कभी उसके पिता को धोखा नहीं दिया था और न ही किसी दूसरे आदमी के लिए घर छोड़ा था। वो सिर्फ इसलिए चली गई थी क्योंकि अब वो अपने पति का अब्यूज सह नहीं पा रही थी। उसके पिता उन्हें काम करने की इजाजत नहीं देते थे और अक्सर उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। एक दिन बहस के दौरान उन्होंने उन्हें इतनी जोर से मारा कि उनकी सूंघने की शक्ति ही चली गई। ये सब सुनकर क्युंग स्योक अपने पिता पर बहुत गुस्सा होता है और घर छोड़ देता है। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि वोंग अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रख रहा है। मिराए और वोंग को करीब देखकर उसे जेलसी होती है, इसलिए वो भी वहां पहुंच जाता है। फिर हिम्मत जुटाकर मिरे को मूवी देखने चलने के लिए कहता है। बहाने के तौर पर वो बताता है कि दोनों को उस मूवी का समरी असाइनमेंट के लिए तैयार करना है। मिराए उसकी बात मान लेती है। उसके बाद वो इस मुलाकात के लिए खुद को तैयार करने में पूरी मेहनत लगा देती है और सुंदर दिखने के लिए अपने पैसे भी खर्च करती है। दूसरी तरफ सोआ भी क्युंग स्योक के साथ मूवी पर जाना चाहती है, लेकिन वो साफ कह देता है कि वो मिया के साथ जा
रहा है। मिराए के लिए ये मुलाकात किसी असली डेट जैसी होती है। क्योंग सियोक हर बात में उसका ख्याल रखने की कोशिश करता है, लेकिन मिराए उसे ज्यादा खर्च नहीं करने देती और कहती है कि दोनों अपने अपने पैसे खुद देंगे। मूवी के दौरान वो बार बार चोरी से क्योंग सियोक को देखती है और मन ही मन दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट्स इमेजिन करने लगती है। बाद में जब वो डिनर करने जाते हैं तो मिराए पास बैठे लोगों को ये कहते सुनती है कि क्योंग सियोक कितना हैंडसम है और उसकी गर्लफ्रेंड भी जरूर बहुत सुंदर होगी। ये सुनकर मिराए अनकंफर्टेबल हो जाती है और अपना चेहरा छिपाने लगती है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे चलने लगते हैं। इतने करीब होने की वजह से दोनों नर्वस हो जाते हैं। तभी मिराए अपने दिल की बात कह देती है। वो मानती है कि उसे क्योंग सियोक पसंद है और अब वो उसे सिर्फ एक फ्रेंड की तरह नहीं देख सकती। इसी वजह से वो कहती है कि दोनों को कुछ दूरी बनाए रखना ही बेहतर होगा। लेकिन हालात और उलझ जाते हैं क्योंकि क्योंग सियोक वोंग के साथ रहने लगता है और अब वो मिराए का पड़ोसी भी बन जाता है। इतना ही नहीं, वो और मिराए एक ही जगह काम करना भी शुरू कर देते हैं। ये देखकर सोआ जेलासी से भर जाती है। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि मिरे और क्योंग सियोक एक दूसरे के करीब आए, इसलिए वो मिराए से बात करती है और कबूल करती है कि उसे क्योंग सियोक पसंद है। साथ ही वो उससे मदद भी मांगती है। मिरे कहती है कि सोआ को किसी की मदद की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही बहुत सुंदर है, लेकिन सोआ कड़वे अंदाज में कहती है कि वो किसी ऐसी लड़की से कैसे मुकाबला कर सकती है जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो। ये सुनते ही मिराए समझ जाती है कि सो ने उसे कभी सच्चा दोस्त नहीं माना। असल में वो उसकी सर्जरी से नफरत करती थी और हमेशा उससे जलती रही थी। फिर भी मिरे को लगता है कि शायद सोआ क्योंग सियोक के लिए उससे बेहतर लड़की है, इसलिए वो क्योंग सियोक से दूरी बनाना शुरू कर देती है। उसका बदला हुआ व्यवहार देखकर क्योंग सियोक भी हैरान हो जाता है। एक दिन वो उससे पूछता है कि आखिर वो चाहती क्या है। मिरे साफ कहती है कि वो सिर्फ उसकी फ्रेंड बनकर रहना चाहती है। कुछ समय बाद मिरे के एक कोवर्कर को उसकी सर्जरी के बारे में पता चल जाता है। वो क्योंग सियोक के सामने उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे सोआ को चुनना चाहिए क्योंकि मिराए ने शायद अपने पूरे शरीर की सर्जरी करवाई होगी। ये सुनकर क्योंग सियोक का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उस लड़के पर हमला कर देता है। मामला इतना बढ़ जाता है कि सभी को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। वहाँ पुलिस कहती है कि अगर क्योंग सियोक माफी मांग ले तो उसे जाने दिया जाएगा, लेकिन वो माफी मांगने से साफ इनकार कर देता है। तब उसे बताया जाता है कि इस वजह से उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। तभी मिरे सामने आती है और कहती है कि अगर बात आगे बढ़ी तो वो उस को-वर्कर के खिलाफ हैरेसमेंट की कंप्लेंट करेगी क्योंकि वो पहले भी कई फीमेल वर्कर्स को परेशान कर चुका है। इसके बाद मामला आखिरकार वहीं सुलझ जाता है। बाद में क्योंग सियोक मिराए को घर छोड़ने जाता है। मिराए उसका साथ देने के लिए धन्यवाद करती है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन मिराए कहती है कि वो उसे सिर्फ एक फ्रेंड मानती है। इतना कहकर वो चली जाती है और क्योंग सियोक का दिल टूट जाता है। इसके बाद क्योंग सियोक यूनिवर्सिटी में बहुत कोल्ड रहने लगता है। वो अपने बाल भी ढाई करवा लेता है। सभी को लगता है कि वो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रहा है, जबकि असल में उसने पैसों के लिए ऐसा किया होता है। इसी दौरान सोआ उससे अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन क्योंग सियोक साफ कह देता है कि वो उसे कभी पसंद नहीं कर सकता क्योंकि उसे फेक और इनसिंसियर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। सोआ हार मानने को तैयार नहीं होती और उसे गले लगा लेती है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि क्योंग सियोक के मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन उसी समय मिराए दोनों को साथ देख लेती है। ये नजारा उसके लिए बहुत दर्दनाक होता है और वो वहां से भाग जाती है। क्योंग सियोक तुरंत उसके पीछे जाता है और साफ कहता है कि उसे सोआ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जिस लड़की को पसंद करता है वो सिर्फ मिराए है। उसकी बस यही इच्छा है कि मिरे उसके प्यार को स्वीकार कर ले। मिराए को यकीन नहीं होता कि क्योंग सियोक जैसा लड़का सच में उसे पसंद कर सकता है। फिर भी वो उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि दोनों का रिश्ता कभी नहीं चल सकता। उसे डर होता है कि लोग हमेशा उनके रिश्ते पर कमेंट्स करेंगे। क्योंग सियोक इतना हैंडसम और पॉपुलर है, जबकि लोग उसे प्लास्टिक गर्ल कहकर बुलाते हैं। उसे ये सोचकर ही दर्द होता है कि उसकी वजह से क्योंग सियोक को भी दूसरों की बातें सुननी पड़ेंगी। उसकी बात सुनकर क्योंग सियोक का दिल भी टूट जाता है, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी में वो उससे कहता है कि जिस दिन तक वो उसे स्वीकार नहीं करती वो उसका इंतजार करता रहेगा। इसके बाद वोंग मिराए को डेट पर बुलाता है और अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन मिराए माफी मांगते हुए कहती है कि वो उसकी फीलिंग्स का जवाब नहीं दे सकती। वोंग दुखी होता है, लेकिन कहता है कि वो समझता है क्योंकि उसे पहले से पता है कि मिराए क्योंग सियोक को पसंद करती है। उसी समय क्योंग सियोक दोनों को साथ देख लेता है और पूरी बात का गलत मतलब निकाल लेता है। वो इतना दुखी होता है कि शराब पी लेता है। अगले दिन यूनिवर्सिटी में सभी को पता चलता है कि उसने ड्रिंकिंग की थी, इसलिए उसे आराम करने भेज दिया जाता है। सोआ सबके सामने उसकी चिंता दिखाती है और फिर सभी के सामने कन्फेस करती है कि वो क्योंग सियोक को पसंद करती है। ये सुनकर यूनिवर्सिटी के वो सभी लड़के दुखी हो जाते हैं जिन्हें सोआ ने फ्लर्ट करके हमेशा ये महसूस कराया था कि शायद उनके पास मौका है। क्योंग सियोक सोआ से कहता है कि वो उसके पीछे पड़ना बंद कर दे क्योंकि उसे सिर्फ मिराए पसंद है। तभी मिरे को भी समझ आता है कि सोआ सच में क्योंग सियोक से प्यार नहीं करती। वो सिर्फ उसके साथ इसलिए रहना चाहती है क्योंकि जो भी लड़की उसे डेट करेगी वो तुरंत यूनिवर्सिटी की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाएगी। जब मिरे उससे इस बारे में बात करती है तो उसे एक और सच पता चलता है। सोआ पतली बने रहने के लिए जानबूझकर खाना खाने के बाद उल्टी करती है क्योंकि वो ब्यूटी को लेकर पूरी तरह ऑब्सेस्ड है। इन सब बातों के बाद मिराए आखिरकार फैसला करती है कि अब वो अपनी फीलिंग्स नहीं छिपाएगी। वो क्योंग सियोक से कह देती है कि वो भी उसे पसंद करती है। दोनों रिलेशनशिप शुरू कर देते हैं, लेकिन मिराए उससे फिलहाल इसे सीक्रेट रखने के लिए कहती है। हालांकि जब वो देखती है कि क्योंग सियोक वोंग से बात करने की कोशिश कर रहा है तो वो सबके सामने ओपनली मान लेती
देती है कि क्युंग सियोक उसका बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ क्युंग सियोक भी वोंग के सामने गिल्ट महसूस करता है और खुद उसे बता देता है कि वो मिराई को डेट कर रहा है। ये सुनकर वोंग को दुख जरूर होता है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर दोनों को कंग्रेचुलेशंस देता है और कहता है कि वो उनके लिए खुश है। इसके बाद मिराई और क्युंग सियोक सच में डेटिंग शुरू कर देते हैं। हालांकि शुरुआत में वो अपने रिश्ते को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी को सच्चाई पता चल जाती है। लोग उनसे कहते हैं कि दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। ये सुनकर मिराई का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अब वो खुले तौर पर क्युंग सियोक के साथ बाहर जाने लगती है। उसी रात क्युंग सियोक उसे अपने पेरेंट्स के घर ले जाता है, लेकिन घर पहुंचने पर उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। अचानक दोनों अकेले रह जाते हैं और माहौल थोड़ा ऑकवर्ड और नर्वस हो जाता है। तभी क्युंग सियोक को मिराई की हाई स्कूल की एक पुरानी फोटो दिखाई देती है। वो जल्दी से उसे हटा देता है ताकि मिराई उसे न देख सके। मिराई हैरान होती है क्योंकि क्युंग सियोक पहले से जानता था कि सर्जरी से पहले उसका चेहरा कैसा दिखता था। फिर भी क्युंग सियोक साफ कहता है कि वो जैसी है उसी रूप में उसके लिए बेहद खास है। इसके बाद वो अचानक उसे किस कर देता है। मिरे को लगता है जैसे वो कोई सपना देख रही हो, क्योंकि ये उसका पहला किस होता है। तभी मिरे की माँ का फोन आता है, लेकिन फोन क्युंग सियोक उठा लेता है और अपना परिचय मिरे के बॉयफ्रेंड के रूप में देता है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है कि उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम है। दूसरी तरफ सोआ की मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। एक लड़का जो उसके पीछे ऑब्सेसिवली पड़ा होता है उसकी फोटोज ऑनलाइन अपलोड करना शुरू कर देता है और उसे परेशान करने लगता है। जब उसे पता चलता है कि सोआ ने सबके सामने क्युंग सियोक को पसंद करने की बात कही थी, तो वो गुस्से में उसके घर पहुंच जाता है और दरवाजा बंद कर देता है ताकि सोआ वहां से निकल ना सके। सोआ के रिजेक्शन से नाराज होकर वो उस पर एसिड फेंक देता है ताकि कोई भी उसके चेहरे को दोबारा न देख सके। जब लोग सोआ को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उसका चेहरा बर्बाद हो गया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस लड़के ने एसिड नहीं बल्कि सिर्फ पानी फेंका था, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बावजूद सोआ मिराई की मदद लेने से इनकार कर देती है क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मिराई उससे ज्यादा खुश रहे। तभी मिराई उस पर चिल्लाती है और कहती है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द सहा है। इन सब मुश्किलों से उसने यही सीखा है कि असली खुशी ब्यूटी पर निर्भर नहीं करती। कुछ दिनों बाद सोआ धीरे धीरे रिकवर हो जाती है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी से खुद को अलग कर लेती है। बाद में ग्रेजुएशन के बाद वो अपना अपीयरेंस बदलती है और एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ मिरे और क्युंग सियोक को हर कोई परफेक्ट कपल मानने लगता है। दोनों अपनी प्यारी सी लव स्टोरी को खुशी से जीते रहते हैं और भविष्य में शादी करने का सपना देखते हैं।